कि सारा जो था सत्संगत पता है कि यहाँ सत्संगत जिस पूरी सुदास कह रहा था कि सत्संगत और एक विनय दिया स्पर्श माता बहनें जो इस संस्था संत निरंकारी से मिशन से जो जुड़े हुए हैं, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जब हम इस प्रांगण में हमको पहली बार आज यहाँ उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और यहाँ आने के बाद पता चला कि जब यहाँ नींव पड़ा था तो विधायक जी के द्वारा उनके द्वारा जो है सो इस संस्था का नींव पड़ा था, जैसा कि मुखिया जी से जानकारी मिला। और हमें भी आज गौरव है कि आज देखने का मौका मिला। जो लोग कहे आप इस पुल के विषय में, अगर हमको लगता कि अगर पहले ज़्यादा नहीं 2 महीना पहले भी अगर मेरे संज्ञान में होता तो आज हमको लगता है आप लोगों की कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ता। लेकिन अब तो चूंकि समय निकल गया है, और एक बात अपनी तरफ से कहना चाहेंगे कि कहा जाता है कि सठ सुधरे सत्संगत पाई पारस परस को घात सुहाए। कि सठ भी जो है संगत के प्रभाव के पाकर वो भी सुधर जाता है। जैसे पारस मानी पत्थर के संपर्क में, कुघात मतलब लोहा, जो चमड़ा जिस लोहा से कटता है वह भी लोहा अगर संपर्क में पारस यानी पत्थर के संपर्क में आता है तो वह भी सोना हो जाता है। इसलिए यह जो है खासकर ये जो संस्कार हम लोग सनातन धर्म प्राणी का जो संस्कार मिला है, हम एक शंकर भगवान का स्तुति है जिसमें निराकार मुकार मूलम तुर्यम गिरा ज्ञान गोतित मिशम। तो निराकार निरंकारी में निराकार माने ईश्वर का जो स्वरूप है हम सिर्फ कल्पना करते हैं, उसका कोई आकार नहीं है, कोई उसको किसी आकार में बांध नहीं सकता है। और खासकर संत शब्द अपने आप में महान शब्द है, सबको संत नहीं कहा जा सकता। संत का मतलब है, संत शब्द जब मुंह से निकलता है तो उसके अंदर बिल्कुल सादगी, बिल्कुल सफेद, और कहीं किसी प्रकार का दुर्गुण, किसी प्रकार का भेद, किसी प्रकार का भाव और किसी प्रकार का कोई अवगुण उसके अंदर अगर रह जाए तो संत कहने का हकदार नहीं होता है। संत अपने आप में महान शब्द है। इसी के साथ हम अपने गुरु जी को चरण स्पर्श करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं, और सभी बहनों, सभी भाइयों, गार्जियन सबको मेरा प्रणाम, शुभ प्यार।